Vande Mataram, Jai Hind friends. Now this is our last lecture in rectification of error. मैंने आप लोगों को सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करके दे दिया है। अब जो पार्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली चिल्ड्रन, ये इस साल के लिए गवर्नमेंट ने एलिमिनेट किया है, उन्होंने नहीं रखा है, लेकिन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन यू बिकॉज बराबर है वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि न जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाए, तो आपको कहाँ कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ काम आ जाए, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको जो है ओवरव्यू दे के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं बहुत डीप में तो नहीं समझाऊंगा इसको, लेकिन मैं आप लोगों को इतना तो समझा दूंगा कि आप लोगों को अगर कोई पूछे कि भाई सस्पेंस अकाउंट क्या है, तो आप उसको जो है कम से कम क्लैरिटी के साथ में आप उसको बता सकते हो, आपको जो है तकलीफ नहीं आएगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो है आज सस्पेंस अकाउंट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बोर्ड में मैंने इतना बड़ा हेडिंग मार दिया, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस है ना, कोई पिक्चर के थ्रिलर जैसा वर्ड लगता है सस्पेंस, इसमें कुछ सस्पेंस है ना। सो व्हाट इज एग्जैक्टली सस्पेंस अकाउंट? So many times children, it has happened that trial balance does not tally. Trial balance आपका tally होता नहीं है because of the so many reasons. Human error हो सकती है या कोई और mistake हो सकती है, and due to that reason ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। अब ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर ही बंद कर दोगे, आप दूसरा तो कुछ काम शुरू करोगे कि नहीं करोगे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू स्टार्ट टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, और जब तक वो गलती मिलती नहीं है, वॉट एवर स्पेसिफिक अमाउंट इज देयर, आप उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर देते हो जब तक वो रेटिफाई नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि सस्पेंस है, उसके बारे में पता ही नहीं है कि भाई ये गलती क्या है क्या। तो जब तक आपको गलती मिलेगी नहीं, भूल सुधारोगे नहीं, तब तक के लिए ये अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सस्पेंस अकाउंट। देखो ध्यान से सुनना, इफ द अकाउंट आर रिटन करेक्टली विदाउट एनी एरर द ट्रायल बैलेंस टैलीज एंड देयर आफ्टर फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। यू नो दैट वेरी वेल, इट इज अ प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक journal to ledger to trial balance to final account. Okay, but when trial balance does not tally because of some error, many times it is required to dictate such error, and consequently final account cannot be prepared in time. In such circumstances the difference of the trial balance is transferred into suspense account. तो जो भी डिफरेंस है उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, and final account are prepared. Afterward the suspense account is closed when error are rectified with or without the help of suspense account are requirement, suspense account will be closed down. तो जैसे ही आपको गलतियां मिलती है, अब मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज कर देते हैं। When error are rectified with or without the help of suspense account as per requirement, suspense account will be closed automatically when all the error are rectified. So what is the exact sense of suspense account? When the trial balance does not tally but there is an urgency of preparing final account, temporarily the difference of the trial balance is transferred to one account in order to get tallied, and that account is known as suspense account. If the difference arises in the debit side of the trial balance, it is treated as debit balance of suspense account. ओके, ये याद रखना जरा, जहां पे भी गलती मिलेगी वो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट साइड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, सॉरी, गुड्स ऑफ ₹3,500 रिटर्न बाय बीना ने रिटर्न किया एंड पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ हर अकाउंट, उसके अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीना अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और याद रखना सस्पेंस अकाउंट ऑलमोस्ट जो है आपके लेजर में होने वाली गलतियों को डिक्टेट के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, बराबर। सो if the difference arise in the debit side of the trial balance,
it is treated as debit balance of suspense account and final account will be shown on the asset side of balance sheet. अब अगर डेबिट है तो डेफिनेटली फाइनल अकाउंट में एसेट में उसको शो करेंगे. इफ द डिफरेंस अराइज इन द क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस के, इट इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट एंड इट विल बी शोन इन द कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड. ठीक है. फिर बैलेंस शीट इज टैलीड बाय द ट्रांसफरिंग द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट इन द बिगिनिंग और ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. द एरर बिकॉज ऑफ विच द ट्रायल बैलेंस वाज नॉट टैलीड, रेक्टिफिकेशन एरर विल बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट. और उस तरह से आप जो है अपने आप को सही तरीके से अकाउंट करने का संतोष प्राप्त करते हो, विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. On the other hand, rectification of error suspense account is also useful for various other purpose, such as when any transaction in account which is to be debited or credited is not decided. बराबर है, तो वहाँ पर भी हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं. तो फ्रॉम द टाइम being the amount is debited or credited in a suspense account, later on when the correct head of the accounting is decided, giving the effect, the suspense account is automatically closed down. Is it clear? तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. इसमें डेफिनेटली सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज मैं आप लोगों के साथ में आपके PDF में शेयर करूंगा with explanation, so you will get better idea regarding that and this chapter is over. Okay, next chapter is most important and that is the depreciation. बराबर, इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन लेंगे और रियली यू विल एंजॉय दिस चैप्टर ऑल्सो. आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. सो टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय, सी यू.